अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ओवैसी साहब का बड़ा बयान आया एनआरसी पर। क्या बयान आया, पहले आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को करना क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बनवा कर रखना है। ने एक हाई लेवल कमीशन बनाया रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को, और उनको ये बोला गया है कि जहां जहां डेमोग्राफी में चेंज आए, जहां जहां अचानक आबादी बन गई, वो कमीशन इसको देखेगा। और तीसरी बात जो अमित शाह ने वो मीटिंग ली, उसमें कहा कि जो नाम एसआईआर में जो 6 करोड़ नाम एक्सक्लूड हो गए, वो उसको भी चेक करेंगे। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो अच्छा काम नहीं करता, आदमियों कोई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं। आपने वीडियो देख लिया, वीडियो में साफ साफ ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार जो है एनआरसी लाएगी, यानी कि एनआरसी की तैयारी चल रही है, आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा है और एनआरसी की तैयारी चल रही है। आखिर जो है एनआरसी कैसे होगी, एनआरसी कब से आएगी, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अब आप लोगों को सावधान हो जाना है, अब आप लोगों को सतर्क हो जाना है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो है एनआरसी को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग जो है एसआईआर को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। एसआईआर के ही तर्ज पर जो है आप लोगों को बाहर किया जाएगा नागरिकता से। ओवैसी साहब ने क्या कहा कि अमित शाह ने एक बड़ी मीटिंग किया, मीटिंग में रिटायर्ड जज साहब को भी बुलाया और मीटिंग में यही बात हुई कि आने वाले वक्त में एनआरसी को लाया जाएगा। आने वाले वक्त में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को पूरे भारत में लागू किया जाएगा, क्योंकि अभी एसआईआर चल रहा है, 11 राज्यों में एसआईआर हो रहा है। पहले चरण में 13 राज्यों में एसआईआर हुआ, करोड़ों लोगों का नाम जो है एसआईआर से बाहर हो चुका है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 2,89,00,000 लोगों का नाम बाहर हुआ, बंगाल में 92 लाख लोगों का नाम बाहर हुआ, बिहार में 62 लाख लोगों का नाम बाहर हुआ। अभी झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस तरीके से महाराष्ट्र, हरियाणा, यहाँ पर जो है एसआईआर शुरू है। तो आप लोगों को एसआईआर के फॉर्म को सही तरीके से भरना है, आप लोगों को दस्तावेज जो है सही वाला देना है, क्योंकि अगर आप लोग भी गलती करेंगे तो आपका नाम भी जो है एसआईआर से बाहर हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो एनआरसी कराई जाएगी तो आप लोगों का नाम एसआईआर में देखा जाएगा कि आप लोगों का नाम एसआईआर की ड्राफ्ट में शामिल है या फिर नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है। ओवैसी साहब ने क्या कहा कि एसआईआर सरकार इसीलिए करा रही है ताकि सरकार को पता चले कि कौन से राज्य में, कौन से जिला में कितने लोग जो है एसआईआर से बाहर है। उसी की तर्ज पे फिर जो है एनआरसी को लाया जाएगा और उसी की तर्ज पे जो है एनआरसी को कराया जाएगा। वहाँ पर भी आपसे जो है दस्तावेज मांगा जाएगा, वहाँ पर भी ड्राफ्ट को जारी किया जाएगा। जिसका नाम एनआरसी की सूची में शामिल होगा उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, और जिनका नाम नहीं होगा वो बड़ी मुश्किलात में फंस जाएंगे। क्योंकि अभी से एक हफ्ता पहले विदेश मंत्रालय साहब का स्टेटमेंट आया पासपोर्ट को लेकर। विदेश मंत्रालय साहब का कहना है कि पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रैवल प्रूफ है, नागरिकता का प्रूफ नहीं है। आखिर इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों आया? क्योंकि सरकार सोच विचार में लग चुकी है, इसीलिए तो इतनी बड़ी मीटिंग करी गई जिसमें रिटायर्ड जज भी थे, अमित शाह साहब भी शामिल थे और भी अधिकारी वहाँ पर शामिल थे। और वहाँ पर यही बातें हुई
कि जो लोग घुसपैठिया हैं, जो लोग गलत तरीके से भारत में रह रहे हैं, उनका नाम जो है एनआरसी में शामिल नहीं होना चाहिए, उनका नाम एसआईआर से बाहर होना चाहिए। और लोगों का नाम एसआईआर से बाहर हो रहा है। इसीलिए तो अभी सरकार जो है एसआईआर भी करा रही है, मकान सर्वे भी करा रही है और साथ में जनगणना भी हो रहा है और आने वाले वक्त में एनआरसी को भी लाया जाएगा। अब बात ये आती है कि आप लोगों को अभी करना क्या। जितने भी भारतवासी हैं, 144 करोड़ लोगों के पास जो है सही सही डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सही सही दस्तावेज होना चाहिए। अब बात ये आती है कि आप लोगों को अभी कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनाकर रख लेना है। सबसे पहले आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। भले ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा आदेश सुनाया है कि जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का प्रूफ नहीं है, मगर अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ आपका जन्म प्रमाण पत्र है। तो इसलिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साथ में आपके पास वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास घर के सारे कागजात होना चाहिए। और जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा, 8 डॉक्यूमेंट्स हो या 10 हो या फिर 15 हो, सब में जो स्पेलिंग हो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर मिसमैच होगी तो आपका नाम एनआरसी में शामिल नहीं होगा। अमीनुल हक असम के एक व्यक्ति ने 15 डॉक्यूमेंट्स लेकर गुवाहाटी हाई कोर्ट गया, मगर उसको भारत की नागरिकता नहीं मिली। 15 उसके पास डॉक्यूमेंट्स था, जिसमें 1951 के एनआरसी की सूची भी थी, उसके पास पासपोर्ट भी था, जन्म प्रमाण पत्र भी था, घर के कागजात भी थे, 1971 से लेकर 2017 तक की वोटर लिस्ट भी थी। फिर भी उसका नाम एनआरसी में शामिल नहीं हुआ, उसका नाम जो है नागरिकता से बाहर कर दिया गया। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि आपको नागरिकता भारत की नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स था, 15 जो डॉक्यूमेंट्स था, सब में सेम स्पेलिंग नहीं थी। कहीं पर अमीनुल हक लिखा हुआ है, तो कहीं पर अमीन लिखा हुआ है, तो कहीं पर अमीनुल लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास भी डॉक्यूमेंट्स है और सब में अलग अलग नेम लिखा हुआ है, अलग अलग डीओबी है, अलग अलग फादर का नेम है, अलग अलग फोटो है, अलग अलग एड्रेस है, तो अभी आपके पास टाइम है, आप लोग सही कर लीजिए। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि मोहम्मद भाई एनआरसी नहीं आएगी। देख लीजिए बयान ओवैसी साहब का, इतनी बड़ी मीटिंग क्यों की गई? इसके पीछे जो है बड़ी सच्चाई छुपी हुई है, क्योंकि सरकार जो भी करती है पहले उसके पीछे जो है सोच विचार किया जाता है। इसीलिए तो एक हफ्ता पहले स्टेटमेंट आया विदेश मंत्रालय का कि नागरिकता के लिए जो है आपको पासपोर्ट नहीं देना होगा, क्योंकि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है। अचानक से नागरिकता की बात क्यों आ गई? विदेश मंत्रालय ने क्यों कहा? क्योंकि केंद्र सरकार जो है एनआरसी को लेकर सोच विचार कर रही है। इसीलिए तो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर कराया। इसीलिए तो अभी प्रेजेंट टाइम में मकान सर्वे चल रहा है। सबसे जानकारी ली जा रही है और जानकारी के बाद जो है काम शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।